ये तो आप सभी अवश्य ही जानते होंगे कि लक्ष्मण जी अपने भाई श्री राम का बहुत ही सम्मान करते थे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों लक्ष्मण ने 14 वर्ष तक कुछ भी नहीं खाया था। लक्ष्मण अपने भाई श्री राम का बहुत सम्मान करते थे। उन्हें श्री राम से बहुत प्यार था। भगवान श्री राम के लिए लक्ष्मण जी कुछ भी करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। लक्ष्मण ने श्री राम के लिए बहुत से त्याग किए थे। हालांकि उनका एक त्याग ऐसा भी था जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार अगस्त्य मुनि श्री राम से मिलने पहुँचे। इस दौरान श्री राम उन्हें लंका युद्ध के बारे में बता रहे थे। उन्होंने बताया कि किस तरीके से रावण और कुंभकर्ण जैसे वीरों का उन्होंने वध किया था। भगवान राम लक्ष्मण की भी तारीफ कर रहे थे। उन्होंने अगस्त्य मुनि को यह बताया कि मेघनाथ जैसे ताकतवर राक्षस को उन्होंने कैसे मारा था। अगस्त्य मुनि ने इस दौरान श्री राम को एक बहुत बड़ी बात बताई। उन्होंने कहा कि इंद्रजीत को लक्ष्मण ने मारा था, वे सबसे बड़े योद्धा माने जाएंगे। श्री राम लक्ष्मण की तारीफ सुनकर बहुत खुश हुए। उन्हें उत्सुकता भी हुई। उन्होंने अगस्त्य मुनि से पूछा कि मेघनाथ को मारना सबसे कठिन आखिर क्यों था। तब अगस्त्य मुनि ने उन्हें एक महत्वपूर्ण बात बताई। उन्होंने उनसे कहा कि जो 14 वर्षों तक न सोया हो वही मेघनाथ को मार सकता था। 14 वर्षों तक जिसने कुछ नहीं खाया हो मेघनाथ का वध वही कर सकता था। 14 वर्षों तक जिसने किसी स्त्री का भी चेहरा न देखा हो वही मेघनाथ की मौत का कारण बन सकता था। ये सारी बातें सुनने के बाद भगवान राम ने कहा कि लक्ष्मण को तो मैं हमेशा फल देता रहता था। उन्होंने कहा कि बगल वाली कुटी में ही मेरे और सीता के साथ वो रहता था। 14 वर्षों तक लक्ष्मण सोए भी न हो, यह भी बड़ी हैरान कर देने वाली बात है। फिर लक्ष्मण जी को ही बुलाया गया। इसके बारे में उनसे ही पूछा गया। लक्ष्मण जी ने जो जवाब दिया उसे सुनकर श्री राम हैरान रह गए। लक्ष्मण ने सबसे पहले फल फूलों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि आप सारे फलों को 3 भाग में बांट देते थे। एक भाग मुझे देकर कहते थे कि लक्ष्मण इसे रख लो। आपने कभी मुझे कहा ही नहीं कि यह फल खा लो। ऐसे में जब आपने आज्ञा दी ही नहीं तो मैं उन फलों को कैसे खा लेता। मैं उन सारे फलों को संभालकर कुटिया में ही रख देता। चित्रकूट में ही यह कुटिया थी। फलों की टोकरी लक्ष्मण जी लेकर भी आए। उन्होंने इन फलों को गिनवाया। उन्होंने कहा कि पिता के स्वर्गवासी होने के दिन उन लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था। सीता माता के हरण के दिन भी उन्होंने कुछ नहीं खाया था। समुद्र की साधना के दिन भी वे सभी निराहार रहे थे। मेघनाथ ने नागपाश में बांध दिया था, उस दिन भी वे अचेत रहे थे। लक्ष्मण ने कहा कि मेघनाथ ने एक दिन उन्हें शक्ति मारी थी, उस दिन खाना नहीं हुआ था। फिर जिस दिन रावण का वध हुआ था उस दिन भी उन लोगों ने कुछ भोजन नहीं किया था। लक्ष्मण ने बताया कि विश्वामित्र मुनि से उन्होंने बिना कुछ खाए जिंदा रहने की विद्या सीखी थी। इससे उन्हें अपनी भूख पर नियंत्रण रखा था। इसके बाद लक्ष्मण ने 14 वर्षों तक नहीं सोने के विषय में बताया। उन्होंने कहा कि रात भर वे बाहर पहरेदारी करते थे। नींद उन्हें आई थी, लेकिन उन्होंने अपने बाणों से नींद को भेद डाला था। साथ ही नींद हार गई थी। उसने कह दिया था कि 14 वर्षों तक वह मुझे छू भी नहीं सकती। उसने हालांकि यह कहा था कि राज्याभिषेक के वक्त वह मुझे घेर लेगी, इसलिए आपके राज्याभिषेक के वक्त मेरे हाथ से छतरी नीचे गिर गई थी। 14 वर्षों तक नहीं सोने के कारण लक्ष्मण को गुडाकेश भी कहा गया है। इसका मतलब होता है नींद को जीतने वाला।
कहा यह भी जाता है कि निंद्रा देवी ने लक्ष्मण से 14 वर्षों तक उन्हें न सोने देने की प्रार्थना की थी। निंद्रा देवी ने लक्ष्मण से तब पूछा था कि उनके बदले कौन सो सकता है। लक्ष्मण ने तब अपनी पत्नी उर्मिला का नाम लिया था। निंद्रा देवी उर्मिला के पास पहुंची तो वो खुशी खुशी इसके लिए तैयार हो गई। उर्मिला 14 वर्षों तक सोती रही। उन्होंने अपनी और लक्ष्मण दोनों की नींद पूरी की थी। अब उन्होंने सीता जी को नहीं देखने के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने केवल माता सीता के चरण ही देखे थे, उससे ऊपर उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। माँ सीता के चरणों के आभूषण को ही वे बस पहचानते थे। इसी वजह से सुग्रीव ने जब माँ सीता के आभूषण दिखाए थे तो वे केवल माता सीता के पैरों के आभूषण ही पहचान पाए थे। यह सब जानने के बाद श्री राम बहुत भावुक हो गए थे। अपने भाई के त्याग को जानकर उन्होंने लक्ष्मण को गले से लगा लिया था। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।